हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ काइनेमेटिक्स। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा छूट गया था एक इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। क्योंकि हम लोगों ने वन डायमेंशनल मोशन देखा था, तो ग्रेविटी के अंडर उसका बिहेवियर क्या होगा और उसका जो क्या चेंजेस होंगे वो देखेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे आज रोटेशनल काइनेमेटिक्स, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर हम लोग देखेंगे कि हमने पहले से देख रखा, प्रीवियस क्लासेस में हमने देख रखा है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन कैसे होता है ना। तो उन जो लीनियर टर्म्स और ये एंगुलर टर्म्स के अंदर जो रिलेशन होगा उसको हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी में चेंजेस अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ टर्म चेंज होगा क्या? द एक्सेलरेशन टर्म विल बी चेंज टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वही सेम रहेगा एंड द टाइम विल ऑल्सो बी सेम। तो फर्स्ट जो रिलेशन था वन डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोशन में वो क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए की जगह हम लोगों ने जी को पुट कर दिया। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा अंडर द ग्रेविटी। देन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन अंडर ग्रेविटी इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एस। ठीक है। देन डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट nth सेकेंड में क्या होगा? एस nth इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस जी बाई टू एन माइनस वन। तो आप लोगों को इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ याद इतना रखना है कि एक्सेलरेशन को चेंज कर देना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी टर्म पे। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिलेशन और रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है। तो रोटेशनल काइनेमेटिक के अंदर जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि इट इज़ इंक्लूडिंग ए टर्म रोटेशनल, है ना। तो रोटेशनल क्या है? हम रोटेट कर रहे हैं। दैट मीन्स जनरली हमारे माइंड में क्या आता है कि वी आर मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, है ना। एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या है। सो द मोशन ऑफ ए बॉडी सेट टू बी सर्कुलर इफ इट मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम। तो जैसे मैंने बोला, आप अगर आप एक पॉइंट के चारों तरफ घूम रहे हो, है ना, तो ये तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, है ना। एक पॉइंट के चारों तरफ लाइक मैं ऐसे घूम रही हूँ, तो दिस इज़ नॉट ए सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन हम लोग क्या बोलेंगे? जब एक पॉइंट से के चारों तरफ घूम रहे हैं और इस जो पाथ का हर एक पॉइंट का डिस्टेंस उस सेंट्रल पॉइंट से सेम होगा, दैट इट इज़ द रेडियस, उसको हम लोग बोलेंगे द सर्कुलर मोशन। देन हम लोग देखते हैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स। तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स क्या है? ये सिर्फ एक ब्रांच, फिजिक्स का ब्रांच है जिसपे हम लोग रोटेशनल मोशन से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे, है ना। लेकिन मोशन कौन कॉज कर रहा है, कि कौन उस पर क्या फोर्स लगा रहा है, इसके बारे में यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है रोटेशनल काइनेमेटिक्स। या फिर कोई कॉज हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, उसका कोई कॉज कैसे हो रहा है, ये यहाँ पर मतलब डिफाइंड नहीं है। सिर्फ यहाँ पर इतना डिफाइंड है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रोटेशनल मोशन और उसके रिलेटेड टर्म्स पे होता है, और इट डजंट गो इनटू द कॉज ऑफ मोशन। देन हम लोग आते हैं इसी में ही अंडर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या देखा था? मतलब एक सिस्टम गिवन था जिसमें ए पॉइंट से हम लोग बी पॉइंट जा रहे थे, तो ए और बी पॉइंट में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहा था, है ना, और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो हो रहा था वो हो रहा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो जैसे यहाँ पर गिवन है, इस फिगर में आप लोग देख सकते हो कि एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम ए पॉइंट टू ए डैश प्राइम, ए से ए डैश प्राइम में वो जा रहा है। दैट मीन्स इट इज़ मूविंग फ्रॉम सर्टेन पॉइंट टू सर्टेन पॉइंट। तो इसमें क्या होगा? एक डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड होगा, है ना।
तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसी सर्कुलर पाथ में एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, तो हम लोगों को वो दोनों पॉइंट में जो, क्योंकि ये एंगल क्रिएट कर रहा है ना, और इट इज़ मूविंग इन ए नॉट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज़ मूविंग इन ए कॉर्ड पाथ, तो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, सो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग रोटेशनल मोशन इज डिफाइंड एज द एंगल टर्न बाय इट्स रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ और नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स के अंदर जो एंगल क्रिएट हो रहा है वही है, और ये रेडियस टर्न बाय इट्स रेडियस वेक्टर इसलिए क्या कहा गया है, क्योंकि ए पॉइंट से इस ओ पॉइंट से ए पॉइंट का जितना डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस, एंड ओ ए डैश जितना है वो भी सेम है रेडियस वेक्टर, दैट इज क्लियर। देन यू आर क्लियर अबाउट दिस वन। तो उन दोनों पॉइंट का रेडियस वेक्टर के अंदर जो एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ से ये मत बोलना कि ए डैश को हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया और वो हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नॉट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो सिर्फ क्या है, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना। इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये एंगल जो क्रिएट कर रहा है उसका रेडियस वेक्टर, वही एंगल है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देन इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी देन इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड वेदर इट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड इट कैन बी नोन बाय द डेफिनेशन ऑफ थंब रूल। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को देखना क्या है, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया है कि इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल टर्न बाय इट्स रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो लेट मैं यहाँ पर इसको आर तो सेम ही है, रेडियस सेम है, लेकिन ओ ए को मैं R1 डिफाइन कर रही हूँ और ओ ए डैश को मैं R2 डिफाइन कर रही हूँ। दिस आर ऑल्सो ए वेक्टर, है ना, इसका डायरेक्शन है आउटवर्ड, तो R1 R2 एक वेक्टर है ना। तो हम लोगों ने जब राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था तो वो किसके लिए अप्लाई हो रहा था, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा उसका डायरेक्शन निकालने के लिए ये यूज़ हो रहा था राइट हैंड थंब रूल। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लेट ये हो गया ओ ए, है ना, ये और एक वेक्टर हो गया दैट इज ओ ए प्राइम, दैट इज दिस वन इज R1 एंड दिस वन इज R2 वेक्टर, है ना। अब उसका डायरेक्शन जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका क्या हम लोग निकालेंगे, उसको अगर हम लोग निकालेंगे दैट विल बी R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर। लेट ये सम वेक्टर हुआ, इट इज Q वेक्टर, है ना। तो Q वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, ये दो वेक्टर जिस प्लेन में हैं उसी प्लेन से अगर हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे, आइदर इट इज अपवर्ड और इट इज डाउनवर्ड, तो उसका डायरेक्शन उसी परपेंडिकुलर के अलोंग होगा कि नहीं, याद आ रहा है ना कुछ। देन उसके बाद हम लोगों को वो अपवर्ड होगा कि नहीं या फिर डाउनवर्ड होगा कि नहीं, हम लोगों को क्या पता था कि अगर लेट मैं ए से ए प्राइम से जा रही हूँ, ए से ए प्राइम, तो अगर मैं अपना थंब को ऐसे, मतलब थंब को लाइट, ये आपका लेट थंब है, ठीक है, और दिस आर द योर फिंगर्स, है ना। तो ये फिंगर्स अगर इस साइड में कर्ल हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर करें इसी प्लेन में आप लोग रखें तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो वो जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द थंब, तो यहाँ पर हो रहा है अपवर्ड। अगर वही चीज़ अगर मैं ए प्राइम से ए तक आती, है ना, ऑपोजिट होता, तो आप लोगों का फिंगर का कर्ल और जो मुड़ाव जो फिंगर का होता वो किस साइड में होता, क्लॉकवाइज होता, है ना। तो इसी डायरेक्शन में होता, तो इस डायरेक्शन में अगर होता तो आप लोगों का थंब का डायरेक्शन क्या होता, नीचे होता, तो इट विल बी R2 क्रॉस R1 जब होता तो डायरेक्शन क्या होता, डाउनवर्ड होता। ठीक है, उसी तरह ही हम लोगों को
इसमें हम लोग डायरेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्शन अच्छी तरह से समझना है ना, क्योंकि जब आप लोग न्यूमेरिकल करोगे देन यू हैव टू पुट सम नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन एंड डायरेक्शन चाहिए होगा, ठीक है। जैसे हमारा हायर ये में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में है, जब आप लोग इंजीनियरिंग में हायर स्टडीज़ करोगे तब आप लोग पढ़ेगा कि उसका जो डायरेक्शन मेनली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है। जब बाउंड्री कंडीशन वगैरह आप लोग यूज़ करोगे तब आप लोगों को डायरेक्शन का वैल्यू पता चलेगा। सो अभी बेस पॉइंट है आप लोगों को अच्छी तरह से ये डायरेक्शन समझना है, ठीक है। इफ़ यू नीड आई कैन एक्सप्लेन इट लेटर ऑल्सो, ठीक है। देन अभी यहाँ पर रेडियन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, रेडियन यहाँ पर हम लोगों ने क्या है, डिस्प्लेसमेंट लिया है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होता है। तो रेडियन का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा लेंथ, ठीक है। सो इट इज m0 l1 and t0. so its dimension is 0 1 and 0 with respect to mass, length and time, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पर जैसे इस डायग्राम में मैंने क्या दिखाया था, अगर मैं ए पॉइंट से ए डैश तक एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये डेल्टा एस भी डिनोट है। तो ये जो डेल्टा एस है ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए प्राइम और द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए प्राइम। तो वो हो गया क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग सिंपल डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे। और यहाँ पर ये जो एंगल हो गया, दिस वन इज डेल्टा थीटा, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग देखेंगे इस डेल्टा एस और इस डेल्टा थीटा के अंदर जो रिलेशन होगा वो कैसे निकालेंगे, है ना। और ये जो है ये है रेडियस वेक्टर, जिसका जो कि इस सर्कमफेरेंस में कोई भी पॉइंट पे सेम है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दो फॉर्म्स में आएगा, हम लोग स्केलर फॉर्म में भी देखेंगे एंड वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो कंसीडर ए बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप लोगों को पता है कि वो एक यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव नहीं कर रहा है। सो हम लोग लेट इसको यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है ये एज्यूम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डेल्टा एस, ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये डेल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। दिस इज द डेल्टा एस विद द लीनियर डिस्प्लेसमेंट along the curve corresponding to the angular displacement डेल्टा थीटा। तो जब डेल्टा थीटा एंगल वो क्रिएट कर रहा है तो वो डेल्टा एस डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वो मूव कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर होगा कि नहीं। क्यों होगा, क्योंकि आप अगर एक सर्किल है, आप लोग ये घर पे जियोमेट्री बॉक्स यूज़ करके भी आप लोग देख सकते हो। अगर एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और कोई भी रेडियस ले लिया हम लोगों ने, दिस वन, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये जो एंगल होगा, ठीक है, दिस एंगल और लेट यहाँ अगर ये डेल्टा एस है, ठीक है, दिस वन इज आर एंड दिस वन इज थीटा। तो ये जो डेल्टा एस जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा आर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर, जो होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। दिस वन इज द फॉर्मूला, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली विदाउट एनी वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं डेल्टा एस और चेंज इन linear displacement is equal to r radius multiplied with the change in angular displacement। और सिंपली हम लोग लिख सकते हैं linear displacement is equal to radius into angular displacement, ठीक है। तो हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोगों को क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन होता है
रेडियस भी हम लोगों ने यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी लिया है क्योंकि वो रेडियस का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन होगा उस सर्कुलर पाथ के सेंटर से, ठीक है। एंड डेल्टा थीटा दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। सो द एक्सप्रेशन वेक्टर क्वांटिटी अगर होगा, इफ द linear displacement is the vector quantity, then the formula और जो डेल्टा थीटा और आर के बीच में जो होगा मल्टीप्लिकेशन वो होगा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि एक क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट ही एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट तो हमेशा ही एक स्केलर क्वांटिटी होगा। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। दिस वन इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द relation between linear displacement and the angular displacement. Then हम आते हैं angular velocity पे, है ना। तो angular velocity क्या है, तो हम लोगों ने linear velocity में क्या पढ़ा था, linear velocity is the ratio between the linear displacement and the time, है ना। और rate of change of displacement को हम लोग linear velocity हम लोग बोलते थे और वेलोसिटी बोलते थे। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग रोटेशनल मोशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना ही है, सेम ही है, बस यहाँ पर वहाँ पर लीनियर था, यहाँ पर एंगुलर हो गया, और यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट हम लोगों ने एज्यूम किया है, एक डायग्राम लिया है जिसमें क्या है, लेट द पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी। अगर एक पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है तो उसका जो टाइम रिक्वायरमेंट है, लेट इट इज टेकन एज t1, और ए पॉइंट से वो सीधा सी पॉइंट पे जब मूव करेगा तो उसका जो टाइम रिक्वायरमेंट है दैट इज t2। तो रेस्पेक्टिवली θ1 एंड θ2 उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो θ1 है वो A से B तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जो θ2 है वो A पॉइंट से C पॉइंट तक जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा θ2, ठीक है। सो इफ θ1 एंड θ2 आर इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट दिस इंस्टेंट्स, है ना, देन इट्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम लोगों ने डिनोट किया है ओमेगा एवरेज पे। सो ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू द ये जो θ2 माइनस θ1 जो इसका सब्सट्रैक्शन होगा, और वही तो हम लोगों का एवरेज निकलेगा ना। सो θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय द t2, द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम A to C minus time taken by the body to move from A to B, so T2, so that will be delta theta by delta t, ठीक है। तो ये आ गया क्या, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे ये जो टाइम टेकन है और ये जो डेल्टा टी है वो क्या हो जाएगा, वो 0 के आसपास होगा या फिर वो वेरी नेग्लिजिबल टाइम डिफरेंस होगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोग एक लिमिट अप्लाई कर दिए हैं कि क्या लिमिट है कि डेल्टा टी बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। सो जब लिमिट अप्लाई करेंगे सो ये एक डिफरेंशियल के फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, और इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ पर भी वही है, दिस रेडियस वेक्टर इज इंक्लूडेड, तो इसका डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है। और वो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, वो उसी के जो रेडियस वेक्टर के मूवमेंट से ही पता चलेगा, ठीक है, और रेडियस वेक्टर के कर्ल से पता चलेगा। देन हम लोग आते हैं रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी पे, ठीक है। तो लेट v बी द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो हम लोग पहले देखेंगे स्केलर फॉर्म में। तो स्केलर फॉर्म में क्या होता है,
कि हम लोग डायरेक्शन नहीं लेते, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एज्यूम किया है कि v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देन जो लीनियर वेलोसिटी और वो a से अगर बॉडी b तक मूव कर रहा है वो टाइम क्या ले रहा है t1, ठीक है, इज टू गो फ्रॉम a टू b। सो ab जो होगा, द ab डिस्प्लेसमेंट विल बी v इंटू t1, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, और अगर हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इसका कोई और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये वही एक्सप्रेशन ही लिखा है। द ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट, v इज द वेलोसिटी विथ विच द बॉडी इज मूविंग एंड इट इज टेकिंग टाइम टू डिस्प्लेस द डिस्टेंस ए बी, है ना। तो इसको सिंपली हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। देन यहाँ पर आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द रेडियस वेक्टर, है ना। सो इसको भी हम लोगों ने ऐसे ही लिखा है। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया ए बी इज इक्वल टू आर थीटा 1। तो यहाँ पर भी ए बी गिवन है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पर भी ए बी गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पर। सो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वलाइज कर देंगे बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ए बी एट द लेफ्ट हैंड साइड आर सेम। सो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग निकाल सकते हैं भी t1 इज इक्वल टू आर थीटा 1, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि भी t1, ये जो है यहाँ पर t1 नहीं आएगा, ठीक है, दिस इज v इज इक्वल टू आर थीटा 1 बाई t1, ठीक है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा। देन हम लोग को क्या पता है कि एंगुलर जो वेलोसिटी है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब ये जो थीटा 1 बाय t1 है वो क्या है, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। सो दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ द रिलेशन बिटवीन द linear velocity and angular velocity. So linear speed is equal to, और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं linear velocity is equal to radius into angular velocity. So you are clear about this one. हम लोगों ने यहाँ पर direction नहीं लिया है, सिर्फ magnitude को consider किया है। लेकिन हम लोगों को क्या पता है कि radius is a vector quantity here, radius vector, and velocity is always a vector quantity, and एंगुलर वेलोसिटी को भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। सो ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। सो यहाँ पर अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे, सो वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और ये क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए हुआ क्योंकि वी इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप लोग जनरल लीनियर एक्सेलरेशन में क्या देखे थे, लीनियर एक्सेलरेशन इज द वेलोसिटी divided by time or rate of change of the velocity. Linear velocity is called linear acceleration. तो सेम वही होगा कि angular acceleration of a body is also defined as the rate of change of its angular velocity with time. तो इसमें क्या हो गया, definition are same. The definition for both linear and angular are same. सिर्फ यहाँ वहाँ पर linear हो रहा था, यहाँ पर angular हो रहा था, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको वैसे अच्छी तरह से याद रखना है। देन हम लोग लेट एज्यूम करते हैं कि, और हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिफाइन करेंगे, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम इन्वॉल्व है, तो एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम टर्म हम लोग लेंगे तभी हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सो इफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर इट्स एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। पहले हम लोग एवरेज टर्म निकालेंगे, तो हम लोगों ने दो टर्म्स लिया है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 एट ए एंड बी। बी इंस्टेंट पर ओमेगा एंड ओमेगा 2 आर द एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। सो इसका जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे, अल्फा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, दैट इज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। सो ये क्या हो गया, एक एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। देन इंस्टेंटेनियस के लिए तो वही यूनिवर्सल लॉ है कि क्या,
डेल्टा टू विल बी टेंड्स टू 0 और टाइम इज वेरी नेग्लिजिबल, उसी टाइम पर होगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, सो लेट अल्फा इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। सो हम लोग यहाँ पर एक लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। सो अगर लिमिट अप्लाई किया है, सो दिस डेल्टा फॉर्म विल बी इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन, दैट इज डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, along the axis of rotation, along the axis of the rotation, और वो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा वो हम लोगों को राइट हैंड थंब रूल से पता चल जाएगा। देन आते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, सो यहाँ पर अच्छी तरह से ये देखना है, थोड़ा ध्यान से देखो। इफ वही कंसिडरेशन लिया है, इफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 are its angular velocities of the body at two instants of time t1 and t2। तो t1 and t2 पॉइंट पे t1 and t2 पॉइंट पे उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 है। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्मूला के मुताबिक क्या हुआ, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो अल्फा इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये तो सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय t2 बाय t1। सो हम लोग को पहले से क्या पता है, ओमेगा 2 इज द वेलोसिटी, ओमेगा इज v1 बाय r। ये जो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन से हम लोगों ने लिया है, ये जो देखा था आप लोगों ने, दिस रिलेशन। ठीक है, ये जो यहाँ पर रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा 1 बाय t1, दैट इज द लीनियर स्पीड इज इक्वल लीनियर स्पीड डिवाइडेड बाय द टाइम। ठीक है, सो यहाँ पर ये आ गया और हम लोगों ने, ठीक है, सो ये जो वो जो फॉर्मूला है ये यहाँ से लिया है। सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हम लोगों को पता है, अच्छा ये वाला थोड़ा देख लीजिए कि v दैट इज लीनियर स्पीड। तो ये जो टर्म है इसको अगर मैं लिखूंगी, दिस टर्म, ठीक है, तो इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, लिख सकती हूँ। दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द रेडियस। ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला हम लोगों ने वहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, सो हियर फॉर ओमेगा 1 द वेलोसिटी रेस्पेक्टिव लीनियर वेलोसिटी v1 डिवाइडेड बाय द रेडियस वेक्टर तो सेम ही है। सो ओमेगा 2 के लिए वही रेस्पेक्टिव वेलोसिटी v2 डिवाइडेड बाय द रेडियस है। सो यहाँ पर अल्फा दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का वैल्यू। सो v2 बाय आर माइनस v1 बाय आर। तो इसको हम लोग जब एलसीएम आर नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, देन v2 माइनस v आर सेम है, सो डिनोमिनेटर में हम लोग ले लिया आर। सो v2 माइनस v1 होल डिवाइडेड बाय t2। तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, इन दोनों वैल्यू को पुट करके इस इक्वेशन से इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय आर निकाल सकती हूँ। सो इट इज़ v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं है। सो अल्फ़ा, सो यहाँ पर क्या हो गया, v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम। सो लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज द लीनियर एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर आ गया द एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम। सो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ना रख के अगर हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्म में लिखेंगे, सो इट विल बी a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन
स्केलर फॉर्म। लेकिन यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में थोड़ी समझने की है, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में हम लोग का दो कंपोनेंट निकल के आएगा, क्योंकि दूसरे जो एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब में जो था वो वेक्टर फॉर्म क्या होता था, इसका ही सिर्फ अलग फॉर्म में हो जाता था, ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस अल्फा होता। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्या होगा, गलत होगा, एंड ए वेक्टर विल बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, जो है ना। तो इसको लेट देखते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों को पहले से क्या पता है, लीनियर वेलोसिटी इन द वेक्टर फॉर्म। लीनियर वेलोसिटी क्या था, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस था, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट विद द रेडियस वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि हम लोगों को निकालना है एक्सेलरेशन। तो आप लोगों को पता है कि इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन का अगर हम लोग निकालेंगे सो इट इज़ dv बाई dt। सो यहाँ पर भी dv बाई dt, सो भी जो यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग, ये वैल्यू इसमें भी में पुट कर देंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को देखना है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो उसका फॉर्मूला जो होता है इट इज़ लाइक दिस, डी बाय डी टी ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छी तरह से लिखते हैं, डी बाय डी टी ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू डी ए वेक्टर बाय डी टी क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस डी वी बाय डी टी, ठीक है। तो एक बार ये ए से डिफ्रेंशिएट करेगा बाय टेकिंग इनटू कांस्टेंट बी, एंड बी को एक बार ए को एक बार कांस्टेंट लेके वो बी वेक्टर से डिफ्रेंशिएट करेगा। तो सिर्फ ये वही फॉर्म यहाँ पर लिखा है कि डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर, एंड यहाँ पर आप लोगों को ऑर्डर भी देखना है कि जो फर्स्ट टर्म होगा है ना वो पहले डिफ्रेंशिएट होगा, दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस विथ आर, है ना। क्योंकि अगर ये चेंज हो गया तो इसका पोलरिटी भी, और पोलरिटी से मेरा मतलब है इसका जो साइन है ना, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आर क्रॉस डी ओमेगा बाई डी टी हो जाता तो यहाँ पर एक नेगेटिव टर्म आ जाता। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है कि डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी होगा, तो पहले डी ए बाई डी टी क्रॉस बी होगा, फिर जो फर्स्ट टर्म है वो आ जाएगा आगे ए वेक्टर क्रॉस डी बी बाई डी टी। तो यहाँ पर भी वही होगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी, ठीक है। आप लोगों को ये अच्छी तरह से देखना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट और डिफ्रेंशिएशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। ये एक फॉर्मूला है, हम लोग फॉर्मूला के रूप में हम लोग इसको पढ़ेंगे। सो आप लोगों को तो ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। आप लोगों को ये अच्छी तरह से ध्यान दे के देखना है। देन हम लोगों को क्या पता है कि डी ओमेगा बाई डी टी दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, और इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोगों ने लिया है। सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक चीज़ आ गया, देखो कि दिस वन इज एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड विद द रेडियस, है ना। पहले तो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो गया उस रेडियस से, एंड सेकेंड टर्म में वो पूरा डिफरेंट है, इसमें कोई एक्सेलरेशन टर्म यूज़ नहीं हुआ है। पहले इसमें क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी टर्म से लीनियर वेलोसिटी टर्म आ गया, है ना। तो ये फॉर्म जो क्या हो गया, पूरा डिफरेंट हो गया। आप लोग देख सकते हो दूसरे जो प्रीवियस मतलब इससे पहले जो पढ़ा है इसमें ये फॉर्म पूरा डिफरेंट हो गया। एक तो पहले वाला में है एक्सेलरेशन टर्म इनटू द रेडियस,
आ गया, एंड दूसरे टर्म में आ गया क्या, एंगुलर वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन इनटू द रेडियस आ गया, और ये आ गया एक्सेलरेशन इनटू द वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सेलरेशन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। अगर आप लोग इसको डायमेंशनल एनालिसिस पे भी चेक करोगे सो विल गेट द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला और सेम डायमेंशन, ए का डायमेंशन इसका डायमेंशन सेम ही होगा, ठीक है। सो ये चीज़ जो है इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि ए वेक्टर इज द और लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस प्रोडक्ट विद द रेडियस वेक्टर प्लस द एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट विद द लीनियर वेलोसिटी। सो दिस इज द रिलेशन। तो यहाँ पर जैसे दो टर्म आ गया है ना, सो दिस वन इज वन टर्म एंड दिस वन इज अनदर टर्म। तो ये दोनों टर्म का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो पूरा अलग है और उसको एक अलग टर्म पे हम लोग डिनोट करेंगे। तो वो टर्म्स क्या है हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो दिस लीनियर एक्सेलरेशन ए वेक्टर इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट। तो एक आ गया हम लोग टैंजेंशियल कंपोनेंट हम लोग बोलेंगे। So applying the rule of cross product, it can be seen that alpha vector cross r vector is directed along the tangent. Therefore, it is called a tangential component. अच्छा, tangential को समझने के लिए आप लोग को एक tangent क्या है समझना पड़ेगा। तो आप लोग जैसे मैथ में पढ़े हो कि any chord path, ठीक है, कोई भी chord path हो वो क्या होता है, एक सर्किल का हिस्सा होता है ना, एक सर्किल का हिस्सा होता है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को टच करके मूव कर रहे हैं और लेट यहाँ पर वो बॉडी है, तो इस बॉडी का टैंजेंट क्या है, अगर हम लोग रेडियस वेक्टर को इससे ज्वाइन कर देंगे इस बॉडी को और इस पॉइंट को, देन उसी रेडियस वेक्टर को एज ए बेस लेके यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री एंगल लेंगे देन उसी 90 डिग्री एंगल पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट को ज्वाइन करके खींचेंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगा वो उस पॉइंट का, अच्छे से देखना है कि उसी पॉइंट का वही स्ट्रेट लाइन उसका रेस्पेक्टिव टेंजेंट होगा, ठीक है। तो इसमें जो होगा ए अल्फा क्रॉस आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग दिस लाइन होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं दिस वन इज द टैंजेंशियल कंपोनेंट, है ना। सो आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट दिस, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए टी से। देन आएगा रेडियल कंपोनेंट। रेडियल जो है वो दैट इज द, हम लोग उसको रीनेम करते हैं रेडियस से, ठीक है ना। रेडियल एंड रेडियस बोथ आर सेम। सो यहाँ पर हम लोगों ने अलोंग ये जो सेकेंड कंपोनेंट है ओमेगा क्रॉस आर। अच्छा, एक चीज़ है कि ए टी फैक्टर को हम लोग यहाँ फिगर 3.5 के ए फैक्टर पे देख सकते हैं कि अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज अलोंग द टैंजेंट, इसका जो डायरेक्शन है वही टैंजेंट से यहाँ पर जैसे डिनोट है, ठीक है। देन आता है रेडियल कंपोनेंट दैट इज ओमेगा क्रॉस वी। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर क्रॉस प्रोडक्ट के रूल अप्लाई करेंगे सो ओमेगा क्रॉस भी का जो डायरेक्शन होगा वो उसके रेडियस के समान होगा और वो अलोंग द रेडियस होगा, जहाँ पर वो हम लोग इस बी फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अलोंग द रेडियस वेक्टर, तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं रेडियस और रेडियल कंपोनेंट, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे ए आर वैक्टर से, ठीक है। तो इसको हम लोग ए बी फिगर में देख लिए। देन जो नेट लीनियर एक्सेलरेशन था, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना यहाँ पर कि नेट लीनियर एक्सेलरेशन का टोटल ये फॉर्मूला था, तो ये वाला टर्म और इस वाला टर्म को कंबाइन करके हम लोग नेट लीनियर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नेट लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड बाय combining two mutually perpendicular acceleration at and ar,
ठीक है। तो एयर और एटी का कॉम्बिनेशन है वो नेट लीनियर एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ अप्लाई करेंगे, दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था कि अगर दो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम के टू साइड्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम होगा, था ना। अगर ये इसका डायगोनल है, अगर दिस वन इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता था, ये डायगोनल के अलोंग होता, डायगोनल ही होता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ और वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि द टेंजेंशियल कंपोनेंट इज अलोंग द टेंजेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पी पॉइंट को कंसिडर किया है। तो ए टी इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट और रेडियस के अलोंग है इसका रेडियल कंपोनेंट, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, और द लीनियर एक्सेलरेशन वो होगा वो अलोंग द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है। सो दिस वन इज द डायरेक्शन फॉर द लीनियर एक्सेलरेशन। सो इसको हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं, नेट लीनियर एक्सेलरेशन। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट ऑल दिस। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये मैं आशा करती हूँ। तो देन अगर डायरेक्शन को लेके कोई भी डाउट है ना, तो आप लोग मुझे थोड़ा व्हाट्सएप कर दीजिए। सो इसी के साथ ही हम लोग ये क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।